आज एक संदेश देना चाहते हैं कि आज भी झारखंड में भाईचारा जिंदा है। आज भी कुछ लोग जो झारखंड की स्थिति को, भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इस मंच के माध्यम से आज हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि आज भी झारखंड में भाईचारा जिंदा है और मजबूत। मसीहत जिंदाबाद, आवाज दो हमें थे, आवाज दो हमें थे, मसीहत जिंदाबाद, मसीहत जिंदाबाद। हम जानते हैं बड़ी दूर से हम लोग पैदल मार्च करते हैं। बंद करो, शर्तों में हमला करना बंद करो, मसीहत जिंदाबाद, आवाज दो हमें थे, आवाज दो हमें थे, मसीहत जिंदाबाद, मसीहत जिंदाबाद। आवाज मात्र का झूठा आरोप लगाना बंद करो, मसीहत का जिंदाबाद, आवाज दो हमें थे, अरे आवाज दो हमें थे, आवाज। आ रहे हैं सभी का हाथ JCY परिवार की ओर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बिना देर की हम कार्यक्रम को अब शुरू करना चाहेंगे। एक तरीके से धर्म के नाम पे विवाद हो रहा है, धर्म पक्षना ये गलत है, इसके खिलाफ है। और संविधान में सभी को मौलिक अधिकार है कि हर एक लोग अपने सहमति से कोई भी ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में जब कोई जाने से डरता था, उस समय हमारे मिशनरी जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने वहाँ पर काम किया लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और आज वो लोग आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े पदों पर है, देश को सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से अगर कोई समाज विरोधी काम करे, किसी भी जाति धर्म को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करे, तो उनका हम सभी को विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी इस पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां देश में कहीं भी ना हो दोबारा। ये तो आप लोग को देखना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको करारी जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम भी चलाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार भी देख रही है इन चीजों को, ताकि हमारे झारखंड में कम से कम ऐसा माहौल कभी ना हो। महाधर्म के महाधर्माध्यक्ष माननीय आज इस महारैली में भाग लिया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि हम सबको मेल प्रेम से रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना सभी। और यह इसलिए कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। उस ईश्वर को हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन हम सभी उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं। और अगर हम उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं तो हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हमारा एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम कहकर हमारे पुरखों ने हमें बताया है और यह सच्चाई है। और इसलिए हमें आपस में मेल प्रेम से रहना है। अगर एक परिवार में फूट पड़ जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान न हो, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खनन किया जाए तो परिवार टूट जाता है। उसी तरह देखा जा रहा है कि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे संविधान को कुरेद रहे हैं। हमें चाहिए कि
हम संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें और उसी के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। संविधान हम सब के लिए स्वतंत्रता देती है, हम सब के लिए न्याय देता है, हम सबको भाईचारे से जीने का अवसर देता है और यही हमें करना चाहिए। लेकिन सारे को नहीं समझते हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने हृदय को टटोलें, अपने विचारों को पुनः विचार करें और देखें कि एकता में ही शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे तो हम विकास कर पाएंगे, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम टूट जाएंगे। चाहिए एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए न्याय देना चाहिए और एक दूसरे को बटोर कर तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि ईश्वर हमारी जो मनसा है, हमारी जो अच्छी उदार इच्छा है उसे पूरी करे। धन्यवाद। इस निस्तार मिंज को तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। मसीही नमस्कार। मैं बिशप निस्तार कुजूर। हद हो जाती है तब जब मनुष्य को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और तब हम जो शांति प्रिय जीवन जीने के लिए हम मन बना के चलते हैं उसी समय निकलते हैं जब बर्दाश्त से बाहर और हमारे लिए रास्ते बंद दिखते हैं। तब हम आज पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एक ही हैं। बहुत लोग सोचता है कि ये अलग थलग है, ऐसा नहीं, पर हम एक हैं। हम एक घर के हैं और हम मसीह हैं और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किनारे हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर के है जब बुराइयां बढ़ चढ़ करके हमें तोड़ने का कोशिश करती है तब हमें बाहर निकल के बोलना पड़ता है। हो करके अपने भारत देश जो संविधान में चलना है हमको उसको बरकरार रखने के लिए हमें ताकत बनना है। हमें ताकत बनना है। संविधान तो है पर हमें ताकत बनना है। जब एकजुट हम नहीं होंगे तो ताकत नहीं बनेगा और इसीलिए हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं और बड़ी ताकत के साथ इस संविधान को अमन चैन के साथ जीने के लिए लागू करे। सरकार लागू है पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समाज को तोड़ने का, अशांति फैलाने का, लक्ष्यभ्रष्ट करना अवश्य है। और इसलिए आइए हम मसीह एकता के इस बैनर तले एक होकर के दुनिया को बताएं और हम चलने के लिए भी सिखाएं और हम खुद चलें, तब तो हम दूसरे को सिखा सकते हैं। और इसलिए आज यह आवश्यक है कि वो सृष्टिकर्ता ईश्वर के हर एक कोई पुत्र और पुत्री है और इसमें किसी का जात नहीं है, कोई धर्म का बात नहीं है, परंतु हर एक की प्रेम प्रेम धीरज आनंद के साथ जीने की बात है। श्रीमती महुआ माझी जी और मांडर के विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सिख समुदाय के हमारे मथारू जी है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न पार्टी के राजनीतिक नेतागण भी है और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कई धर्म अगुवागण है। हमारे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में राजधानी एवं आसपास से आए हुए तमाम हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों एवं बहनों सभी लोगों को सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम
तिर्की जी, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर मामा माजिद जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, आप तमाम भाई बहनों को, युवा साथियों को और सभी माता पिता भाई बहनों को मेरा झारखंडी जोहार है। आज जिस तरह आप लोगों ने इस एकता का परिचय को दिए हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय का विषय है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब देश बना तो इस देश को चलाने के लिए क्या चीज बना है? संविधान से बना है। तो देश किससे चलना चाहिए? तो देश संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा से चलना चाहिए। हमें कहना चाहूंगा कि देश को स्वतंत्रतापूर्वक आजादी के समय से संविधान के साथ चलने के लिए, ताकि देश एक सिस्टम से चले, देश एक व्यवस्थित ढंग से चले, ताकि हम और आप अमन शांति और शांति का जीवन यापन करें। परंतु कुछ तथाकथित संगठन के लोग, ऐसे लोग देश में अमन चैन को, अराजकता का माहौल बनाकर आज धर्म के नाम पर ईसाइयों को प्रताड़ित करने और मारपीट करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी देश का भलाई और विकास नहीं चाहते हैं। लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी शर्मा ईसाई के नाम पर देश को बांटकर आज ये कई भागों में करना चाहते हैं और सिर्फ ये सत्ता में काबिज होकर इस देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम इनका विरोध करते हैं। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के क्रिसमस के माहौल पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई राज्यों में आज ईसाई भाई बहनों के साथ मारपीट किया गया, अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, क्या यह आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं? आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी दिया गया है, ताकि हर एक जाति धर्म के लोग आजादी के साथ अपने धर्म को मान सके, अपने धर्म को त्याग सके, दूसरे धर्म को अपना सके या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो फिर ईसाई मिशनरी कहाँ आरोपी है? आज ये लोग धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों पर आरोप लगाते हैं, झुका मुकदमा दायर करते हैं। इनके पास कोई आंकड़ा, कोई डाटा नहीं है, लेकिन ये लोग बात करते, बेबुनियाद बात करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई में धर्म के नाम पर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश को विभाजित करना चाहते हैं। इसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, झारखंड सरकार से मांग करते हैं, ईसाई मिशनरियों को उनको सुरक्षा देना होगा। ईसाई मिशनरियों को उनको देश में बराबरी का भागीदारी देना होगा, क्योंकि देश और राज्य में ईसाई मिशनरियों का जो योगदान है, किसी को कोई नकार नहीं सकता। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। ईसाई मिशनरी का जो योगदान, इसको आज देश के हर कोना में, चाहे ईसाई मिशनरी शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे सोशल वर्कर के क्षेत्र में हो, चाहे मदद लोग जो कि आज कुछ समझे जाने वाले कोरियों को जो सेवा के ऐसे